नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। और आज का यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सबको पता है पेपर 4 की बहुत कम ही क्लासें चली हुई हैं और पेपर आपका आई होप जनवरी में ही होगा। ओके, तो एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर 4 गाइडेंस एंड काउंसलिंग चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, आज इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया। जैसा कि आप सबको पता है बुक तो है नहीं पर तैयारी करना है। ठीक, तो तैयारी करना इसलिए आप सब बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक भी अवश्य कर दें। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, चाहे पेपर होने के बाद ही अनसब्सक्राइब कर देना। ओके, क्योंकि अभी आपको आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप अगर सब्सक्राइब रहेंगे तभी आपके पास मैसेज पहुंचेगा, अगर आप अनसब्सक्राइब रहेंगे आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आप सब ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और उसके उपरांत आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें, जिससे और भी बच्चों को इसका प्रॉफिट मिले। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ओके, तो आइए आपकी टॉपिक पर चलते। इससे पहले जो मैंने वीडियो, इससे पहले 4 सेशन था, उसमें मैंने आप सबको विशेषता के बारे में बताया था, परामर्श की क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। तो उससे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से विशेषता बताई हुई है। जो नहीं देखे देख ले। फिलहाल आज फिर रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और टॉपिक मैंने रखा है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब भी हम आज कवर करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं, परामर्श की विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1 है परामर्श की विशेषताएं। परामर्श जो होता है समस्या केंद्रित होता है, क्योंकि बिना समस्या का कोई परामर्श नहीं लेना चाहता। क्योंकि आप अगर किसी की एडवाइस लेना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो अगर आपको किसी टॉपिक पर समस्या है, कुछ समस्या है, उसी के विपरीत उसी की समस्या हल के लिए आप किसी न किसी से परामर्श लेंगे, है ना। तो यही समस्या केंद्रित होता है। सेकंड आता है परामर्श सामूहिक प्रक्रिया न होकर व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जिससे में मात्र 2 व्यक्ति होते हैं। थर्ड है परामर्श प्रक्रिया में 2 लोग होते हैं, एक परामर्शदाता होता है, दूसरा परामर्श प्राप्तकर्ता होता है। उसके बाद 4 है परामर्श जो होता है बच्चों अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें समस्या के हल के साथ साथ अधिगम भी होता है, अर्थात अधिगम में सीखना होता है। ठीक, परामर्श है जो 5 है आपका। परामर्श जो होता है बच्चों, परामर्श के द्वारा किसी व्यक्ति या छात्र की समस्या को हल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अपनी समस्या के समाधान के लिए सहायता दी जा सकती है। नंबर 2 है विशेषता। फिलहाल इससे पहले वाले में भी पढ़ाया था, लेकिन मैंने आज रिवीजन करना अच्छी समझा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट था। तो आज है परामर्श के क्या उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है आप छात्र हो, पढ़ रहे हो और आप परामर्श को किस तरह से फॉलो करेंगे, इसके क्या उद्देश्य होंगे, है ना। फर्स्ट आता है छात्र को आत्म निर्देशन में समर्थन देना। किसमें? अगर बच्चों आपके पास आ जाता है प्रश्न कि जो परामर्श है इसका क्या उद्देश्य है, ओके, तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे। पहला है छात्र जो होता है, छात्र को आत्मनिर्देश में समर्थन देना चाहिए। ठीक, सेकंड है आपका छात्र को भावी जीवन के लिए तैयार करना है। और तीसरा है छात्र को समस्या समाधान के लिए सहायता देना है। परामर्श का यही मेन उद्देश्य है, यही मेन कार्य है, इसीलिए आपके होम साइंस में परामर्श को रखा गया है। ठीक, 4 है आपका छात्र को सामाजिक समायोजन में सहायता करना। 5 है छात्र को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। ठीक, उसके बाद परामर्श के क्या उद्देश्य हैं, आइए उद्देश्य भी जान लेते हैं। वही है ये, है ना, जो यहाँ पे लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही यहाँ पे भी है। ठीक, ओके, फिर उसके बाद आइए जानते हैं जो परामर्श होता है इसके क्षेत्र क्या है। ये सब आपके यूनिट का ही प्रश्न है, मैंने यूनिट से ही आप सभी के लिए प्रश्न रखा है। ठीक, क्योंकि आप सबके पास बुक तो है नहीं, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक तो बनता ही है, आपके टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो लाइक शेयर अवश्य किया करें। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया
करें। ओके, परामर्श के क्षेत्र अत्यंत व्यापक होते हैं बच्चों, परामर्श के क्षेत्र बहुत ही व्यापक होते हैं। पहला आता है शैक्षिक परामर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक एक टॉपिक दे दिएंगे। शैक्षिक परामर्श क्या है, या ऐसे आ सकता व्यावसायिक परामर्श क्या है, व्यावसायिक परामर्श के अर्थ क्या हैं, व्यावसायिक परामर्श से आप क्या समझती हैं, व्यक्तिगत परामर्श क्या है, वैवाहिक परामर्श क्या है, मनोचिकित्सकीय परामर्श क्या है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। ओके, तो परामर्श के क्षेत्र अत्यंत व्यापक होते हैं जो इस प्रकार हैं, ये 5 प्रकार के क्षेत्र हैं। इन 5 प्रकार के क्षेत्र स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। जो शैक्षिक परामर्श है, सेकेंड है व्यावसायिक परामर्श, और थर्ड है व्यक्तिगत परामर्श, 4 है वैवाहिक परामर्श, 5 है मनोचिकित्सीय परामर्श। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या करेंगे। शैक्षिक परामर्श जो छात्रा होती है, अभी मैंने उद्देश्य में बताया, जो छात्र होंगे जो उनको नहीं समझ में आ रहा वो उसके लिए कोई टॉपिक होगा, उससे परामर्श लेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, है ना। सेकंड में व्यवसायिक परामर्श, जैसे कि आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं किसी कार्य क्षेत्र में, तो व्यवसायिक रूप से, तो उसमें आपको किसी बड़े से आप सलाह लेना चाहते हैं, परामर्श लेंगे, है ना। व्यक्तिगत परामर्श, जैसे व्यक्तिगत रूप से किसी आप अपने बड़े बुजुर्ग से कोई भी व्यक्तिगत कारण है, जैसे कि मान लो कोई भी समस्या है, आपकी व्यक्तिगत समस्या है, तो उसके लिए आप परामर्श लेते हैं। वैवाहिक परामर्श, जैसे किसी की शादी ब्याह वगैरह में किसी टॉपिक को लेकर के कोई है, मान लो किसी पिता हैं, किसी लड़की की शादी है, तो उतना उनको नॉलेज नहीं है, तो वो किसी न किसी से एडवाइस लेंगे, परामर्श लेंगे, है ना। मनोचिकित्सीय परामर्श, ये है आपका साइको परामर्श, जो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, आपको कोई समस्या होती है, आप वो समस्या बताते हैं ना, तो ये परामर्श लेते हैं, उसके बाद आपको वो डॉक्टर उस समस्या का हल देता है, तो यही भी परामर्श होता है, मनोचिकित्सीय परामर्श होता है। अब आइए परामर्श की आवश्यकता जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, परामर्श की आवश्यकता क्यों है। ठीक, तो परामर्श जो होता है बच्चों, इसकी आवश्यकता बहुत है। नीड लिखा है आपके आप देख लेना अपने सिलेबस में दिया गया है, एक्सप्लेन योर काउंसलिंग नीड, है ना। तो एक्सप्लेन करना है काउंसलिंग नीड को, जो आवश्यकता है ना। तो आइए जानते हैं, परामर्श जो होता है समस्या केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि अतः परामर्श की प्रमुख आवश्यकता जो होती है वो परामर्श प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत समस्या का समाधान करना होता है। व्यक्तिगत समस्या जो उसकी खुद की समस्या है उसका समाधान करना होता है। ठीक, परामर्श की आवश्यकता इस प्रकार से, पहला है अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ना, और सेकंड है छात्र में व्यवसायिक कुशलता के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ना, थर्ड है छात्र में तकनीकी निपुण बनाए रखने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ना। ठीक, 4 है सुरक्षित जीवन जीने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ना, 5 है मनोरंजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए परामर्श की आवश्यकता पड़ना, और 6 है आपका छात्र के अंतर्निहित शक्तियों की जानकारी के लिए परामर्श की आवश्यकता पढ़ना। ठीक, उसके बाद अब आइए जान लेते हैं इसके सिद्धांत। इसके सिद्धांत क्या है बच्चों, इसकी मेनली 6 सिद्धांत है, और 6 सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है। परामर्श का सिद्धांत, परामर्श परस्पर सहयोग का सिद्धांत क्या है, परामर्श के सिद्धांत का अर्थ, आत्मनिर्देशन का सिद्धांत। ठीक, आत्मनिर्देशन के सिद्धांत का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, आत्मज्ञान का क्या अर्थ है, आत्मज्ञान से क्या समझते हैं ना, ऐसे भी आ सकता है। ये इसके मेथड हैं, सिद्धांत है, प्रिंसिपल हैं। ठीक, प्रिंसिपल, तो पहला आता है आत्मज्ञान का सिद्धांत, सेकेंड है व्यक्ति के सम्मान का सिद्धांत, थर्ड है परस्पर सहयोग का सिद्धांत, 4 है आपका आत्म स्वीकृति का सिद्धांत, 5 है आत्मनिर्देशन का सिद्धांत, और 6 है सामाजिक समायोजन का सिद्धांत। तो ठीक, ये 6 हैं सिद्धांत परामर्श के। परामर्श अर्थात जो काउंसलिंग होती है उसके 6 सिद्धांत हैं। ठीक, तो आई होप आप आज का सेशन बहुत अच्छे से देखा होगा, क्योंकि छोटे वीडियो रहेंगे, आप सब बीच में स्किप कर देते हो तो समझ में नहीं आता है। जो देखें पूरा देखें और बने रहिएगा अंत तक। बने रहने के लिए आप सभी को थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक तक के साथ।
तब तक के लिए जय माता रानी। लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पर होम साइंस की बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके।